हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार स्वागत है फिर से। दोस्तों, आज एक सेशन में मौजूद हुए हैं आपके बीच में जिसका नाम है इक्विवेलेंट डिस्काउंट। जी हाँ, इक्विवेलेंट डिस्काउंट के कंसेप्ट को काफी लोग पूछते हैं किस तरह इसको कैसे जल्दी सॉल्व किया जाए। तो आज हम लेके आए हैं आपके पास में क्विकर अप्रोच। इस क्विकर अप्रोच के माध्यम से हम जानेंगे कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और ये सवाल जनरली एग्जाम्स में आता है, चाहे बात करें एसएससी की और चाहे बात करें आपके ग्रामीण बैंक यानी कि आरआरबी की। अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी एक सवाल बनता है इसका डिस्काउंट का। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बेसिक कंसेप्ट हम आपको बताएंगे और फिर आपको ले जाएंगे क्विकर अप्रोच के साथ, जहां पर आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा और आप आंसर दे पाएंगे विद इन अ सेकंड। शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने टॉपिक का नाम है क्विकर मैथ्स फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट। आपको ये बहुत बड़ा नंबर देखने में लग रहा होगा। जनरली आप सॉल्व करते होंगे इसको 100 मान के, लेकिन बच्चों आज इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे विदाउट 100 मान के। जी हाँ, कहते हैं कि 100 मान की चीज आसान हो जाती है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि बिना 100 मान के भी चीजें और आसान हो जाती है। शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, डिस्काउंट की पहले बात कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि देखिए एमआरपी में से हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट को माइनस करते हैं तो बच्चों निकल के आता है सेलिंग प्राइस। यानी कि ऐसा भी हम लोग बोलते हैं कि एमआरपी में से सेलिंग प्राइस को माइनस किया तो निकल के आता है डिस्काउंट। जनरली होता क्या है, देखिए इस केस में हम लोग हमेशा सारे क्वेश्चन करते हैं कि 100% आप मान लीजिए एमआरपी को, मैक्सिमम लोग यही करते हैं। बट हम इसको बताएंगे और इजी मेथड से कि आप ऐसे ना कीजिए। आप सिर्फ एक ही बात ध्यान रखिएगा, वो है रेशियो मेथड और वो है परसेंटेज मेथड। क्या होता है, देखिए आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चों, देखिए आपने क्या किया, एक आर्टिकल है उस पे 10% का डिस्काउंट दिया और उस पे फिर दिया 20% का। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, एक होता है कि आपने 10% डिस्काउंट दिया, 20% डिस्काउंट दिया, और एक आता है इक्विवेलेंट डिस्काउंट जिसको हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। जी हाँ, सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये आपको समझना होगा। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। आप दुकान में गए, आपने आर्टिकल खरीदा, उसने कहा 10% का डिस्काउंट है, फिर आपने दोबारा कहा कि अब उस पे जो मिला उस पे भी 20% डिस्काउंट है। यानी कि समझिए आर्टिकल था 100 रुपए का, आपको 10% का जब डिस्काउंट दिया गया तो वो मिला कितने रुपए का बच्चों, 90 रुपए का। फिर आपने क्या कहा, अगेन इस पे 20% का डिस्काउंट हो जाएगा 18 रुपए का। फिर डिस्काउंट आपने लिया, 10 में से 8 गया 2 और ये हो गया 72। तो आपका जो ये आपकी निकल के आती है सेलिंग प्राइस और ये होती है बच्चों एमआरपी। मैक्सिमम लोग इसी के साथ करते हैं और वो निकालते हैं कि डिस्काउंट हो गया भैया कितना परसेंट का, माइनस कर लेंगे तो ये हो गया आपके पास में 28% का। ये फॉर्मूला कई बार लोग इससे मेथड से भी फॉलो करते हैं। जनरली एक फॉर्मूला भी होता है इसका कि x प्लस वाई और प्लस एक्स वाई बाई 100। ये फॉर्मूला आपने देखा भी होगा, सक्सेसिव के केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कि डिस्काउंट की बात हो रही है तो दोनों वैल्यू हमारी नेगेटिव हो जाएंगी और ये प्लस होके बन जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 हो जाएगा और यहां से भी -28 डिनोट करेगा कि 28% का डिस्काउंट हुआ। ये दो मेथड हैं बच्चों जिसके साथ आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। लेकिन जो बहुत बड़े नंबर हो जाते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू जाती है, दोनों मेथड यहां पर काम करना बंद कर देते हैं। तो अब हम जानेंगे इसका शॉर्टकट मेथड क्या है। चलिए एक सवाल उससे पहले कि फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। बेसिक मैंने आपको बताया, इसको हम सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से। देखिए 10% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है बच्चों वो कितनी होती है, 1/10। 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है, 1/5। देखिए अब इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों की, वो आर्टिकल 10 रुपए का था और आपने उस पर 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब आपने आर्टिकल बेचा 9 रुपए का। दूसरे वाले केस को समझ लेते हैं बच्चों, आर्टिकल 5 रुपए का था, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, आपने बेचा 4 रुपए का। मेरी बात समझ में आ रही है, हम क्या कह रहे हैं आपसे, आसान तरीका है। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यानी कि वो आर्टिकल 50 रुपए का था, इसकी मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 36। यानी कि देखिए बच्चों 50 रुपए का आर्टिकल आपने 36 रुपए में बेच दिया तो कितना प्रतिशत डिस्काउंट दिया, दोनों का डिफरेंस लिया, कितना हो गया 14। किस पे काउंट होगा हमेशा, एमआरपी मल्टीप्लाई 100। 14 से ये आपके पास में गया 2 टाइम्स 50 से और आंसर हो जाएगा 28%। यानी कि विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर भी आप कर सकते हैं। देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट ऑल दिस थिंग। ये अभी आपको लग रहा हो कि ये आपका सक्सेसिव से थोड़ा टफ है, लेकिन जब बच्चों बड़े बड़े नंबर आएंगे तो ये मेथड आपका बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं कुछ नंबर्स और पे। तो आई होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट कर लेते हैं कि 1/10 इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है, 10 का आर्टिकल 9 में बेचा, 5 का आर्टिकल 1 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद 4 का बेचा, मल्टीप्लाई करना। आप डायरेक्टली भी काट सकते हैं, देखिए 2 से 5 टाइम्स और 2 से 2 टाइम्स, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 18। बात एक ही, बेसिकली 7/25 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। दोनों मेथड बिल्कुल सेम है एंड दोनों मेथड से यू विल गेट द सेम आंसर, दैट इज 28%। आइए कुछ सवाल और देखते हैं। तो ये है आपके पास में 3 बातें।
अब इसको और क्विकली कैसे सॉल्व करते हैं, या तो आप क्या कीजिए 100 मान के कीजिए। अब यहां पर ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये एप्लीकेबल कब होगा, जब आपके पास में 2 या तो आप क्या कीजिए 2 मान के पहले 1 बनाइए, फिर वहां से भी इसको सॉल्व कीजिए, टाइम लगेगा। बट हमारा काम क्या है कि टाइम हमको नहीं लेना है। कैसे करेंगे देखिए, फिर से वही बात, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/5, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/2, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों 3/10। बात समझ में आ रही है, सीखिए। यानी कि आर्टिकल 5 रुपए का था, आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, आपने बेचा 4 रुपए। फिर देखिए आर्टिकल 2 रुपए का था, आपने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, 1 रुपए का बेच दिया। फिर आर्टिकल 10 रुपए का था, 3 रुपए का डिस्काउंट दिया, आपने बेच दिया 7 रुपए का। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 2 जा 10, 10 10 जा कितना हो गया 100, 4 7 जा कितना हो गया 28। इसका मतलब 100 रुपए का आर्टिकल था, 28 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, इसका मतलब सॉरी 28 रुपए का आपने उसको बेच दिया, तो डिस्काउंट आपने कितना दिया 72। काउंट किस पे होगा 100 पे, मल्टीप्लाई 100 एंड योर आंसर इज 72%। क्विकली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये ऐसी अप्रोच है तो जनरल एग्जाम में बहुत हेल्प करती है। एसएससी में कई बार सवाल आ जाता है, 10+2 में, एमटीएस में सवाल कई बार आ जाता है, तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि इस मेथड से आप करेंगे तो आपको टाइम लगेगा। एक सवाल और जो फ्रैक्शन वैल्यू में कई बार आ जाता है, देखिए सवाल जो होता है कई बार वो होता आसान है, लेकिन जब ऐसे नंबर निकल के आते हैं तो आप जब 100 मानते हैं या कुछ और मानते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आइए सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं इसको और जल्दी कैसे किया जाएगा। देखिए 57 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। सबसे पहले आप सभी को पता है कि देखिए 14 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। इसकी मल्टीप्लाई मैंने 4 से करी, तो यहां भी 4 से करेंगे। 14 4 जा हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा आपके पास में 8। अगेन डिवाइड हो कितना हो जाएगा 57 1/7। तो बच्चों ये बात निकल के आ गई कि आपके पास में 57 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 4/7। बात समझ में आ रही है, आगे समझ ले, ठीक है। देखिए ऐसे ही अगर आगे हम लोग समझे 66 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों 2/3। आप सभी को पता है। अब देखिए समझते इसको आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। 7 रुपए का आर्टिकल था, 4 रुपए का डिस्काउंट दिया, आपने कितने का बेचा 3 रुपए का। बात समझना। फिर 3 रुपए का आर्टिकल था, 2 रुपए का डिस्काउंट दिया, आपने कितने का बेचा 1 रुपए का। बच्चों क्रॉस में आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा क्रॉस में ही काटना है। तो ये हो गया 7 और ये हो गया 1, या ऐसे भी कर सकते हैं 7 3 जा 21 और ये 3, तो बाद में कटने के बाद 7:1 ही मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आर्टिकल 7 रुपए का था, आपने डिस्काउंट कितने का दिया 1 रुपए का, सॉरी 1 रुपए का आपने बेचा, तो डिस्काउंट कितने का दिया आपने 6 रुपए का। 6 किस पे 7 पे मल्टीप्लाई 100 से करेंगे एंड दिस विल बी योर आंसर। और इसको अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर लेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर आ जाएगा 85 कंप्लीट 5/7, है ना। ये हो जाएगा इसका आंसर कि आपने कितने का डिस्काउंट दिया। तो एग्जाम में आएगा तो आप 100 मान के करते हैं या x मान के करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा आपको। इस मेथड से अब मुझे नहीं लगता कि आपको टाइम लगने वाला है। चलते हैं एक और सवाल पे, जो आपके थंबनेल पे लिखा था ये सवाल, इसको विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर करते हैं। कैसे देखिए 12 कंप्लीट 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/8 और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/11, इसकी होती है 1/9, 10% की होती है 1/10। समझिएगा ध्यान से, 8 रुपए का आर्टिकल था, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 7 का बेचा। 11 रुपए का आर्टिकल था, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया 10 पे बेच दिया। 9 रुपए का आर्टिकल था, 1 के डिस्काउंट बेचा 8 का बेच दिया। 10 रुपए का आर्टिकल था, 1 का डिस्काउंट दिया 9 पे। अब काट लीजिए कौन कौन कट रहा है। देखिए क्रॉस पे ये कट गया, 10 10 आपस में कैंसिल हो गया, 9 9 आपस में कैंसिल हो गया, तो 11 और 7 बच गया। यानी 11 रुपए का आर्टिकल था, 7 रुपए का बेच रहे हैं, तो डिस्काउंट दे रहे हैं 4 रुपए। किस पे कैलकुलेट होगा 4/11 मल्टीप्लाई 100 और इसको आप सॉल्व करेंगे, ये निकल के आ जाएगा आपके पास में 11 3 जा 33, 11 6 जा 66, यानी आंसर हो जाएगा 36 4/11% का आपने डिस्काउंट किया। तो विदाउट यूजिंग हार्डली आपको 2 सेकंड लगेगा और इस तरह के सवालों को आप सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप कि आज के इस वीडियो में आपको ये पूरा मेथड समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये मेथड समझ में आया होगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को जितना हो सकता है मैक्सिमम शेयर कीजिए फेसबुक पे। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके के वीडियोस और हम आपके बीच में लेके आते रहें तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा स्टेप आपको समझ में नहीं आया। अगर समझ में नहीं आया तो आप चाहते हैं कि भविष्य में भी ऐसे शॉर्ट वीडियोस हम आपके लेके आते रहें जिसको आपको बहुत बेनिफिट मिले, तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा इस वीडियोस के ऑफलाइन होने के बाद। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।